ग्लानि, वो भी कब ग्लानि हुआ है? बुढ़ौती अवस्था में। जवानी में यदि ये पुत्र का ग्लानि और दुख होता तो उस पुत्र से कुछ सुख की भी उम्मीद रखी जाती, लेकिन बुढ़ौती अवस्था में गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, अचरण लागी कर भी नौटंकी में खाली बजा रही है, प्रवचन खाली भरते रहिए। यहाँ विद्वान भी तो बैठे सुनने को। महिपाला अचरण लागी कर भी विशाला, अपने गुरुजी के श्री चरणों ले जा करके और महाराजा दशरथ जी साष्टांग प्रणिपात हो गए, लौट गए। ध्यान देना माता जी, डंडा गिरना जानता है लेकिन डंडा खड़ा होना नहीं जानता। जब तक इस मनुष्य के मन में अहंकार रहता है, हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, तब तक तो मुस्कुराते हैं। एक सदगुरु मुस्कुराता है और दूसरे भगवान मुस्कुराते हैं। देखते बेटा आप अपना हाथ पाँव कितना तो पटक रहा है। रहीम कवि ने भी घोषणा कर दिया कि रही मन मन निज की पिता, मन ही राखो असुनियठ नहीं है, लोग सब बाटी न नहीं है, कोई बांटने वाला नहीं। जब अपने मित्रों से अपने हृदय की तू कहोगे तो मुंह के सामने तो कहेगा भैया बताओ, इतने धर्मात्मा, इतने आप सज्जन महापुरुष हो और आपके जीवन में भी इतने महान दुख आया, लेकिन जैसे उनके दृष्टि से ओझल होंगे वह मुंह चमकाएगा, कहेगा बड़ा चालाक बन रहा था, बड़ा अपना को बुद्धिमान समझता था, अब इसको समझ में आ जाएगा कि दुख क्या होता है। लेकिन जब सदगुरु के पास जाओगे, महापुरुष के पास जाओगे, संतों के पास जाओगे तो आपका दुख का समाधान हो जाएगा। महाराजा अधिराज दशरथ जी के जीवन में इतना दुख आया माता कि अपने सोने के सिंहासन से उठा करके धरती पर गिर गए, उठा करके धरती पर गिर गए। जो राज दरबार में जो मंत्री थे, जो मित्र लोग थे, सभी लोगों ने कहा महाराज एकाएक आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति कैसी आ गई। सुमन जी कहते हैं महाराज का ये बात क्या है। सुमन जी जब बार बार आग्रह विनती किया है तो महाराजा अधिराज दशरथ जी ने कहा कि शीघ्र मानया गुरु सुपुरोहिता। हे मंत्री सुमन जी, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी आप मेरे गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास चले जाओ और जाकर के उनको निवेदन करके मेरे पास बुलाओ। विद्वत समाज आप ध्यान देंगे, आप गुरु के पास स्वतः जाना चाहिए, न कि गुरु को बुलाना चाहिए। गुरु को बुलाना एक प्रकार से अपमान होगा। यहाँ बुला रहे हैं और श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि गुरु की गए तुरंत महिपाला। मानस जी ने आए कि तुरंत महाराज दशरथ जी अपने गुरु जी के कक्ष की ओर चले गए और महर्षि वाल्मीकि अपने वाल्मीकि रामायण में लिख रहे हैं कि सुमंत जी के द्वारा अपने गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया जा रहा है। ध्यान देंगे, अपमान तब होगा जब हमारा शरीर स्वस्थ है, हम अपने गुरु जी के चरण तक जाने में समर्थ हैं। और यदि हम लाचार हैं, मेरा शरीर काम नहीं करता है, उस अवस्था में यदि हाथ जोड़ करके विनती करके अपने गुरु जी को बुला लेते हैं तो अपमान नहीं होता है, सम्मान होता है। ध्यान देंगे। एक बात और, व्यक्ति तो भावावेश में होकर के कह देता है कि गुरु जी को बुलाओ, लेकिन पुनः जब महाराज दशरथ जी थोड़ा गंभीर मुद्रा में होकर विचार किया तो कहे मैंने बहुत बड़ा भूल किया, गुरु के चरणों में स्वतः मुझे जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा तुरंत महिपाला, तुरंत निर्णय किया और चल दिया। जाकर के गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। जाकर के गुरु जी के श्री चरणों में जाकर के हाथ जोड़ रहे हैं। गुरु जी महाराज दशरथ जी को देखने के बाद में ही समझ गए, महाराज जब भी मेरे पास आते थे तो आपका क्षत्रिय तेज चमकता था, आप मंद मंद मुस्कान करते थे। आज एकाएक आपका होष्ठ सूखा हुआ है, आपका मुखमंडल सूखा हुआ है। बात क्या है महाराज, बोलिए। चक्रवर्ती दशरथ नृपति
क्यों मुख चंद क्यों वचान के याद किया आ गए गुरु के पास। आपका मुखमंडल उदास क्यों है? अचानक मेरे श्री चरणों में आकर लौट क्यों गए? दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, सुख संपत्ति भरपूर है, एक ही से ही अखटकते अभाव ही। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में कई अभाव खटक रहा है। कहते कहिए महाराज, जब तक बड़े लोग आदेश न दे तब तक छोटे लोगों को नहीं बोलना चाहिए, और छोटे लोग बड़े लोगों से कभी बात नहीं करने का मौका मिल जाए तो हाथ जोड़ो और सिर झुका कर बात करो। यदि ऐसा नहीं करेगा तो तेरा जो जस है, जो तेरा धर्म है, वो सब लुप्त हो जाएगा। आज महाराज दशरथ जी को जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो हाथ जोड़ दिए महाराज दशरथ। विश्वामित्रं प्रणम्यात, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि स्वामी पुत्राकतम शिव। अध्यात्म स्वामी पुत्राकतम शिव सर्वलक्षण लक्षिता पुत्रहीन से मेराजम सर्व दुखाय कल्पते। हे स्वामी, हे आचार्य पुत्र, पुत्र माने बहुवचन, पुत्र पुत्रो पुत्र, पुत्र मतलब एक, पुत्रो माने दो, पुत्र माने बहु। जब गुरु के पास जाओ, समर्थ व्यक्ति के पास जाओ तो कंजूसी मत करो, कंजूस मत बनो। मांगना है तो मांगो, नहीं तो गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो, समर्थ लोग के ऊपर छोड़ दो। समर्थ लोग वो दे देंगे कि जीवन में कभी तू सोचा भी नहीं होगा। कहले महाराज पुत्र, मुझे बहुत पुत्र हो। गुरु वशिष्ठ जी मुस्कुराए, राजन कैसा चाहिए? करे सर्व लक्षण लक्षण, जो पुत्र का लक्षण है उसे संपन्न होना चाहिए। पुत्र का क्या लक्षण है? करे पूर्णाम नरकात् त्रायते पुत्र, जो पूर्णाम नरकों से, जो अपने पूर्वजों का उद्धार कर दे, वैसा मुझे पुत्र चाहिए। बोलो गुरुदेव भगवान की। आज जो है गुरु जी ने कहा, राजन निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, निज दुख सुख सब गुरु ही सुना। निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। ओ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, ओ कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। एक पन नहीं, प्रत्येक पन ही एक एक, चौथे पन में इकट्ठे चारि पूत हो। विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी। बताइए कुआं जाएगा कि प्यासा भी कुआं के पास आएगा? माता तो आपने विलंब किया है महाराज, मेरा कोई दोष नहीं। विनती करने में राजन आप ही ने देरी करी। पुत्र हेतु यथा शीघ्र अब तैयार हो, नेम प्रेम दे जग हो तो निश्चय ही आप सोच सागर से पार हो। यदि नेम
नियम और समर्पणता के साथ यज्ञ का अनुष्ठान करोगे तो निश्चय ही आपका पुत्र प्राप्त होगा। ध्यान दें, यज्ञ का नियम है, या सृष्टि सृष्टि विधि हुतम या हविर्याच होत्री। विधि पूर्वक जब यज्ञ का अनुष्ठान होता है विद्वत श्रोता भगवान, तो 3 दिन के भीतर ही यज्ञ का परिणाम मिल जाता है। याद रखिए, यज्ञ जैसा मित्र और यज्ञ जैसा शत्रु भी कुछ नहीं। विधिवत यज्ञ हुआ और यज्ञ का फल हुआ कि प्रत्यक्ष अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव प्रकट होकर के महाराज दशरथ के हाथ में दिया। भगति संहिता आहुत दी, भगति संहिता आहुत दी। भगति संहिता आहुत दी। ऐसे ये लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में हमारे यज्ञाचार्य हो रहा है। आज भगवान नारायण राम जी का जन्म लीला हो रहा है। वहां सभी ताली बजाइए। भागा दे कर गिरना सुख युद्ध कछुक काल चली गयूं, तेयो सर प्रभु प्रकट भयूं। कुछ दिन तक व्यतीत हुआ, अतः भगवान श्रीमन नारायण का प्राकट्य हुआ। कब हुआ? नवमी तिथि मधुर